पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सुबह स्नान पूजन के बाद पितरों को तर्पण के साथ पिंडदान करना चाहिए। हथेली भर अनाज का पिंड जौ के आटे, खीर या गाय का दूध की खोआ बनाकर उसे पितरों को अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा गंगाजल, कुश, काले तिल, फूल, फल और दूध व उनसे बने पकवान अर्पण करना चाहिए। पूर्वजों के नाम से गाय, कुत्ता, कौवा के लिए भोजन निकालना चाहिए ताकि ऋण कुछ कम हो सके। इसके साथ ही सुबह सुबह घर और द्वार साफ करें। मुख्य द्वार पर आटे से चौक बनाएं। पूर्वजों को कुश या घास की कुशा बनाकर पानी दें। फिर घर में बने पकवान चढ़ाएं। तोरई या केले के पत्ते पर भोजन रखकर भोजन छत पर रखें। पशु पक्षियों को भोजन कराएं। पितरों के नाम से गाय, कौवा, कुत्ता के लिए भोजन निकालें। गरीबों और ब्राह्मणों को कुछ न कुछ दान दें। शुभ और कोई नए काम की शुरुआत न करें। पितृ स्तोत्र का पाठ करें। पूर्वजों को याद करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़े। श्राद्ध पक्ष में अच्छे से श्राद्ध कर्म करें। गरीब, अपंग व विधवा महिलाओं को दान दे। गीता का 7वां अध्याय या मार्कंडेय पुराण अंतर्गत पितृ स्तुति करें। 13, 14, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गोबर का कंडा जलाकर उस पर गुड़, घी पितरों के नाम से छोड़े। मांस और मदिरा से दूर रहें। केसर या चंदन का तिलक लगाएं। गया में जाकर तर्पण अथवा पिंडदान भी कर सकते हैं। इससे भी पितरों को शांति प्राप्त होती है। पानी रखने के स्थान पर पितरों के नाम का एक दीपक अवश्य जलाएं और यह दीपक तिल के तेल का जलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में तुलसी जी का यह उपाय करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ पक्ष के दौरान तुलसी के पास एक कटोरी रखनी चाहिए। इसके बाद उस कटोरी में गंगा जल डालना चाहिए। गंगा जल डालते समय 5 से 7 बार पितरों का नाम लेना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए इस पानी को घर के चारों तरफ छिड़काव करना चाहिए और बचे हुए पानी को तुलसी में डालना चाहिए। ऐसा करने से तर्पण के समान फल प्राप्त होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तुलसी का यह उपाय एकादशी और रविवार को छोड़कर कभी भी किया जा सकता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए 4 जगह अवश्य ही दीपक जलाने चाहिए। पहला, पितरों की तस्वीर के पास। पितरों की तस्वीर को इस समय साफ करके उनके नीचे एक दीपक जलाना चाहिए। दूसरा, पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ में समस्त देवी देवताओं का वास रहता है। साथ ही हमारे पितृ भी इसमें निवास करते हैं। खासकर पितृ पक्ष के दौरान जब पूर्वज धरती पर आते हैं तो पीपल के पेड़ में इनका निवास माना जाता है। ऐसे में अगर पितृ पक्ष के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो पितरों की कृपा आप पर बरसती है। ऐसा करने से पितृ आपको सही मार्ग दिखाते हैं और जीवन में आपको सफलता प्राप्त होती है। तीसरा, अपने घर के मुख्य द्वार पर। आज के समय में बहुत से लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाते हैं। पितृ पक्ष के दौरान घर के मुख्य द्वार से ही पितृ घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए पितृ पक्ष के दौरान घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। यह कार्य आप पितृ पक्ष के हर दिन कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से आपके जीवन की नकारात्मकता दूर होती है और साथ ही पितृ प्रसन्न होते हैं। चौथा दीपक, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को शास्त्रों के अनुसार यम की दिशा भी मानी जाती है और यह पितरों की दिशा भी मानी गई है। इसलिए इस दिशा में दीपक जलाने से पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। एक चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा में जलाने पर आपको पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। यह उपाय करने से आपको करियर, कारोबार में आ रही परेशानियों का भी हल मिलने लगता है। इसलिए हर किसी को पितृ पक्ष के दौरान इन 4 जगहों पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए और अगर यह दीपक तिल के तेल का जला सके तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। जय श्री राम।